कपिल श्रीवास्तव, जो आज सजा का ऐलान हुआ है उसके मुताबिक, नियम के मुताबिक 2 साल के ऊपर की सजा है तो अफजाल अंसारी की सदस्यता जा सकती है। अब आप गाजीपुर से अंसारी परिवार से किसको उतारेंगे? क्या आपकी पार्टी कोई प्रत्याशी देख रही है अंसारी परिवार से? विशाल भाई, सबसे पहली चीज तो यह है कि वॉशिंग मशीन डाल रखी है भारतीय जनता पार्टी ने। प्रश्न आपको भारतीय जनता पार्टी से होना चाहिए। नहीं, लेकिन जो मुख्तार अंसारी का बेटा चुनाव लड़ता है वो आपकी सहयोगी पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, जब 2022 के विधानसभा चुनाव में आपका गठबंधन था उसके सिंबल पर चुनाव जीता है। वो उनसे आप पूछिए। नहीं, मैं पहले आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं फिर समीर सिंह के पास जाऊंगा। कपीश जी, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपका सवाल समीर सिंह से जरूर पूछूंगा। कपीश जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मैं समीर सिंह से आपका सवाल जरूर पूछूंगा। मैं तो आपको स्पष्ट रूप से कह दिया कि सुहेल देव पार्टी से समाजवादी पार्टी का कोई मतलब नहीं है। आपका गठबंधन था, मतलब कैसे नहीं था? आपका गठबंधन था सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से। मैं कह रहा हूं कि इनके भी तो और ओम प्रकाश राजभर ये बयान दे चुके हैं अभी चुनाव के बाद कि आपका दबाव था अब्बास अंसारी को टिकट देने के लिए। तो उन्होंने इस्तीफा करा दिया। वो अपनी पार्टी से माननीय क्यों बनाए हुए? निकाल के फेंक दे। किसी ने रोका है विशाल भाई? कपिल श्रीवास्तव, मेरा सीधा सा सवाल है, गाजीपुर से आप अंसारी परिवार से किसी को चुनाव लड़ाने की तैयारी करेंगे अगर अफजाल अंसारी की सदस्यता जा रही है तो? मेरी बात साफ सुनिए, वहां हमारा प्रत्याशी चुनाव जरूर लड़ेगा। वो पार्टी जो है जब आएगी, ये कबले वक्त बिना मतलब का प्रश्न है। नहीं, अंसारी परिवार का ही होगा या बाहर का होगा? ना, सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो नई सपा है, नई हवा है। और हमने क्यों कहा ये बात? क्योंकि 2017 के अंदर जो हमने शुचिता का यज्ञ अपनी पार्टी में किया वो मिसाल है तमाम पार्टियों के लिए। हमने मुख्तार को इसीलिए पूछ रहा हूं कपीश जी, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं, गाजीपुर से अंसारी परिवार से कोई होगा या बाहर का होगा? कह रहा हूं कि बिल्कुल बाहर से होगा। मैं दूसरी बात आपको कह रहा हूं। चलिए, आप कह रहे हैं बाहर से होगा। मैं समीर सिंह के पास जाता हूं। समीर सिंह, नहीं, सुनिए पूरी बात। जी, 2017 में समाजवादी पार्टी ने एक शुचिता का यज्ञ किया। मुख्तार को भी लेने से इनकार किया। पार्टी के 2 फाड़ करवा लिए। डीपी यादव को नहीं लिया, अतीक अहमद को नहीं लिया। हम आज उस बात पे भी कायम है। ये इनसे पूछिए कि ब्रजेश सिंह को क्यों माननीय बनाए हैं। 106 मुकदमे, 36 हत्या के मामले हैं। जिनके एमएलसी हैं उनके विनीत सिंह, ब्रिजभूषण सिंह, जो बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। आज सरकार की नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तब जाके एफआईआर दर्ज। चलिए समीर सिंह, देखिए कपिल श्रीवास्तव हो या दूसरे विपक्षी दल के नेता हो, बीजेपी पर यह आरोप लगाते हैं कि जो कोई बीजेपी में आता है वो वॉशिंग मशीन में धुलकर बिल्कुल सफेद हो जाता है। कैसे जवाब नहीं देंगे? विशाल जी इनको चुप कराइए, मेरी बात सुन लीजिए। वो शांत उन्होंने अपनी बात रख दिया, अब अपनी बात रखिए समीर सिंह। देखिए विशाल, कोई ऐसा आदमी नहीं है, आप अंगुली पर गिन के नहीं बता सकते हैं जो अपराधी हो और भारतीय जनता पार्टी में हो। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हमारी पार्टी के एजेंडे में है, आज से नहीं पहले दिन से है। मैं पूछना चाहता हूं, मुख्तार अंसारी क्या विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मुलजिम नहीं है? अतीक अहमद और अशरफ क्या राजू पाल की हत्या के मुलजिम नहीं थे? जो लोग विधायकों की हत्या करते थे, मुलायम सिंह और अखिलेश यादव उनसे गलबहियां करते हैं। मुलायम सिंह जी ये प्रयाग में जाके अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाते हैं और अखिलेश यादव जी सिबतुल्ला अंसारी को समाजवादी पार्टी से अतीक अहमद के भाई को, गलत बात है। मेरी भी आवाज जानी चाहिए। लगाते हैं ये देना फोटो दिखा मुलायम सिंह यादव जी एक एक करके। कपिल श्रीवास्तव में आपके पास फिर आ जाऊंगा, आप अपनी बात फिर रख दीजिएगा। आप समीर सिंह जो कपिल श्रीवास्तव में आपके पास फिर आऊंगा। एक एक करके समीर सिंह, दोनों की आवाज एक साथ नहीं जा सकती है, दोनों की आवाज एक साथ नहीं जा सकती है। एक एक करके समीर सिंह, कपिल श्रीवास्तव, मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूं, दोनों की आवाज एक साथ नहीं जा सकती है। आप दोनों से निवेदन है, एक एक करके। कपिल श्रीवास्तव में आपके पास फिर वापस आऊंगा। समीर सिंह आप जल्दी से अपनी बात पूरी करिए, मैं कपिल श्रीवास्तव के पास फिर जाऊंगा। कपिल श्रीवास्तव अभी आप कहेंगे कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज कैसे आएगी? दोनों लोग स्काइप से जुड़े हुए हैं, आवाज ओवरलैप हो जाएगी। कपिल श्रीवास्तव तब तक चपकाए रखा अपनी पार्टी में, शर्म नहीं आती है भारतीय जनता। चलिए कपिल श्रीवास्तव, समीर सिंह आप समीर सिंह मैं आपको रोकता हूं। कपिल श्रीवास्तव मैं आपको समय देता हूं, आप अपनी बात रखिए। चलिए, मुकदमा क्यों उठा लिया? क्या उनको न्यायालय पे भरोसा नहीं था? ये राजनीतिक मुकदमा था, एक सिपाही के हत्या का मामला। वही आवाज जवाब नहीं, बयान शून्य है।
सारे अपराधी अपने में एडीआर की रिपोर्ट है कि ये बैठा रखे हैं। 145 विधायक, 35 सांसद, हीनियस क्राइम, जवाब शून्य। वो अपराधी नहीं है। चलिए कपिल श्रीवास्तव, अब आपने अपनी बात रख ली। मैं आपके इन आरोपों पर अब जवाब सुनने दीजिए समीर सिंह का। समीर सिंह, जो समाजवादी पार्टी का आरोप है कि 135 विधायकों पर आपराधिक केस है, सांसदों पर आपराधिक केस है, जो भारतीय जनता पार्टी के, वो एडीआर की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए विशाल जी, अब मुझे तो तरस आता है, कपीश जी संयोग से वकील भी हैं। भारत की संविधान में और कानून की किताब में आपराधिक और गैर आपराधिक मुकदमों का बाइफर्केशन समाज करता है। हम भी छात्र नेता रहे हैं, आंदोलन गए हैं, मेरे खिलाफ भी आंदोलन करते समय मुकदमे हैं, मैं भी जेल गया हूँ, मुझे स्वीकार। लेकिन जनता की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए हम जेल गए हैं। हम गुंडा और माफिया नहीं है, ये फर्क करना पड़ेगा आपको। अब अंसारी कौन से आंदोलन में जेल गए, अफजाल अंसारी कौन से आंदोलन में जेल गए, ये कपिल श्रीवास्तव को बताना पड़ेगा। रुंगटा के खिलाफ पागल का आंदोलन था क्या? कृष्णानंद राय की हत्या क्या कोई आंदोलन था क्या? गवाहों की हत्या कोई आंदोलन था क्या समाज के लिए? आज तक मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी किसी आंदोलन को करते हुए जेल गए हो तो कपीश जी बता दें, एक उदाहरण बता। चलिए देखिए, सियासत अपनी जगह हो रही है, हालांकि आपराधिक मामलों पर सियासत कम से कम नहीं होनी चाहिए। मैं एके जैन जी के पास चलता हूं, पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एके जैन जी, आप लगातार बहस को सुन रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो इंसाफ हुआ है उस पर सियासत भारी पड़ रही है? ये तो देखिए, उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है, जब भी कोई इस प्रकार का फैसला आएगा, कोई पार्टी कुछ बोलेगी, कोई पार्टी कुछ बोलेगी। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होनी चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल हो, उसे किसी माफिया को संरक्षण नहीं देना चाहिए। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जब भी कोई माफिया इतना बड़ा बन जाता है, उसका कद इतना बड़ा हो जाता है, वो केवल राजनीतिक संरक्षण पाकर ही इतना बड़ा बनता है। जैसे कि अतीक, मुख्तार सरीखे, विजय मिश्रा, अभी विजय मिश्रा को भी सजा हुई है, वेस्टर्न यूपी के भी गैंगस्टर्स को सजा हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई औरों को सजा नहीं हो रही है। मेरा ये मानना है, जो भी गैंगस्टर्स हैं, जिनका समाज में आतंक है, सबको सजा होनी चाहिए और उत्तर प्रदेश में एक नई छवि निकलकर सामने आनी चाहिए। चलिए, एके जैन कह रहे हैं कि सभी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मैं एक बार फिर से प्रोफेसर जुनैद के पास चलता हूं। प्रोफेसर जुनैद, मेरे पास कुछ लिस्ट आई है, मुख्तार अंसारी के अपराधों की लिस्ट है। ये 1978 से पूरा सिलसिला शुरू हुआ है। 59 मुकदमे मुख्तार अंसारी पर, और मात्र कुछ ही केसेस में उनको सजा हो पाई है अब तक। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अब तक पैरवी होनी चाहिए थी मुख्तार अंसारी के खिलाफ, वो पिछली सरकारों में नहीं हुआ? प्रोफेसर जुनैद, अभी पूर्व डीजीपी ने जो बात कही है, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं। और जिसके खिलाफ छोटा मुकदमा हो या बड़ा मुकदमा हो, मैं पूरी तरह से फेवर करता हूं कि कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए जो भी कार्रवाई होगी मैं उसको स्वागत करता हूं। लेकिन ये कह करके और इस तरह की बातों को कह करके गुजर जाना कि राजा भैया का केस समाजवादी पार्टी के ज़माने का है, कृष्णानंद राय का भी किस ज़माने का है, सवाल ये पैदा होता है कि हमें इस टाइप की चीज़ों को अपना दामन बचा करके निकलने की कोशिश करना और दूसरे के दामन को फंसाने की कोशिश करना।